अध्यात्म उपनिषद 17 discourse from the series of 17 discourse Adhyatma Upanishad by Osho. This is one of the discourses were given in Mount Abu during अक्टूबर के 13 से 21 1971. ओशो प्रवचन सारांश. ओशो के इस प्रवचन में आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों पर चर्चा की गई है. उन्होंने बताया कि अज्ञानी और ज्ञानी के लिए सत्य की व्याख्या अलग अलग होती है. ये प्रवचन अद्वैत ब्रह्मा और आत्मज्ञान पर आधारित है. इसमें यह समझाया गया है कि अज्ञान और ज्ञान की स्थितियां भिन्न होती है और प्रत्येक व्यक्ति के बोध स्तर के अनुसार सत्य की व्याख्या की जाती है. अज्ञानी को सत्य की अवधारणा समझाने के लिए उसे वही भाषा दी जाती है जिसे वो समझ सकता है, जबकि ज्ञानी को सीधे वास्तविकता का बोध कराया जाता है. संसार और देह की अनुभूति. ओशो ने समझाया कि संसार और देह की अनुभूति हमारी इंद्रियों की सीमा पर निर्भर करती है. अज्ञानी को देही सत्य लगती है, जबकि ज्ञानी को आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता. यही कारण है कि शंकर जैसे ऋषि जगत को मिथ्या कहते हैं और चार्वाक मात्र भौतिक सत्य को स्वीकार करते हैं. ज्ञान और अज्ञान का भेद. श्रुति अज्ञानियों और ज्ञानियों से भिन्न भाषा में संवाद करती है. अज्ञानी को यह समझाना आवश्यक होता है कि देह सत्य है, परंतु वह केवल बाह्य सत्य है. वास्तविक सत्य आत्मा है, जबकि ज्ञानी के लिए देह का अस्तित्व ही नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आत्मा के अनुभव में स्थिर होता है. इसलिए धर्म ग्रंथ अज्ञानी को धीरे धीरे सत्य की ओर ले जाने के लिए एक विशेष विधि अपनाते हैं. 1. ज्ञानियों और अज्ञानियों के लिए भाषा भेद. शास्त्र अज्ञानी को यह आश्वासन देते हैं कि उसका अनुभव पूरी तरह गलत नहीं है, बल्कि उसकी समझ अधूरी है. पहले उसे स्वीकार्यता यस मूड मिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी धारणा को बदला जाता है. यह प्रक्रिया उसे धीरे धीरे आत्मा की अनुभूति तक ले जाती है. शास्त्रों में विरोधाभास इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि वे अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए कहे गए हैं. उदाहरण के रूप में चिकित्सक हर मरीज को अलग दवा देता है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है. बुद्ध ने सीधे सत्य को कहने की कोशिश की, जिससे उनकी शिक्षाएं भारत में पूरी तरह नहीं टिक पाई. उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा कुछ भी नहीं है, केवल शून्य है. इससे अज्ञानी घबरा गया, क्योंकि वो किसी न किसी आशा में जीता था. इसके विपरीत महावीर और शंकर के अनुयायियों ने सत्य को क्रमशः प्रकट करने की युक्ति अपनाई, जिससे उनकी शिक्षाएं अधिक प्रभावशाली रही. 2. इंद्रियों की सीमाएं और दृष्टिकोण. मनुष्य उन्हीं चीजों को सत्य मानता है जिन्हें उसकी इंद्रियां अनुभव कर सकती है. जैसे कुछ कीड़े गंध के माध्यम से संसार को पहचानते हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी सीमित इंद्रियों से सत्य का अनुभव करता है. ज्ञानी को संसार एक स्वप्न के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष अनुभव करता है. जैसे बच्चा गुड़िया को वास्तविक मानता है, परंतु बड़ा होने पर उसे खिलौना समझता है, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति संसार को भौतिक सत्य से परे देखता है. 3. सुख और आत्मज्ञान. सामान्य मनुष्य सुख को बाहरी चीजों में खोजता है, परंतु वास्तविक सुख भीतर से प्रस्फुटित होता है. जैसे बुद्ध और महावीर ने आत्मज्ञान के उपरांत किसी बाहरी वस्तु पर निर्भरता नहीं रखी, वैसे ही सच्चा सुख आत्मा में स्थित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है. 4. आध्यात्मिक जागरूकता और सिद्ध अवस्था. ओशो ने बताया कि वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बाहरी सुखों से हटकर अपनी आंतरिक स्थिति को जानना चाहिए. ज्ञानी और अज्ञानी के बीच यही बड़ा अंतर है कि ज्ञानी का सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता. 5. तथ्य बनाम दृष्टि. विज्ञान वस्तुनिष्ठ तथ्यों की बात करता है, जबकि धर्म व्यक्ति की दृष्टि पर केंद्रित होता है. अज्ञानी केवल बाहरी जगत को देखता है, जिसमें देह सत्य प्रतीत होती है, जबकि ज्ञानी आंतरिक सत्य में स्थित रहता है, जहां केवल आत्मा का अस्तित्व रह जाता है. इसी कारण शंकर ने कहा कि जगत मिथ्या है, जबकि भौतिकवादी बृहस्पति ने आत्मा को अस्वीकार कर केवल पदार्थ को सत्य माना.
ये अंतर केवल दृष्टि का अंतर है। 6. मोह और सत्य। अज्ञानी अपने शरीर और संसार से मोह रखता है, जबकि ज्ञानी इन्हें असत्य मानता है। अज्ञानी को आत्मा का अनुभव कराना कठिन है, इसलिए उसे ये बताना पड़ता है कि शरीर और संसार तो है, लेकिन वे स्थायी नहीं है। धीरे धीरे उसे समझाया जाता है कि वास्तविक आनंद केवल आत्मा के अनुभव से ही संभव है। 7. परमात्मा की खोज और विस्मरण। परमात्मा को कभी खोया नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से हर जीव में विद्यमान है। लेकिन लोग उसे भूल जाते हैं और बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं। शास्त्रों में नामस्मरण का महत्व इसलिए दिया गया है ताकि व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप की पुनर्स्मृति हो। आत्मज्ञान की राह पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बाहरी सुखों के प्रति निर्लिप्त हो जाता है और अपने भीतर स्थित दिव्यता का अनुभव करता है। 8. निर्विकल्प आत्मा और सिद्धावस्था। वास्तविक सिद्ध वह है जो आत्मा के अखंड ज्ञान में स्थित हो जाता है। उसका सुख किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, वो स्वयं में पूर्ण होता है। सिद्ध व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थित होकर आनंदमय जीवन जीता है। उसका मन न तो भूतकाल में उलझता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। वो वर्तमान में स्थित रहकर पूर्णता को प्राप्त करता है। निष्कर्ष: ओशो ने स्पष्ट किया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति बाहरी खोज से संभव नहीं, बल्कि भीतर जाने से होती है। अज्ञानी भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं में सुख खोजता है, जबकि ज्ञानी समझता है कि वास्तविक आनंद निर्भरता मुक्त अवस्था में है। संसार की नश्वरता को जानकर ही व्यक्ति वास्तविक सुख को पहचान सकता है। जो स्वयं में पूर्णता प्राप्त कर लेता है वही सिद्ध कहलाता है। वीडियो के अंत में अनुरोध: प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह प्रवचन का सार ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अनमोल विचार लाते रहें। आपकी सहभागिता हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करेगी। धन्यवाद।